एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। टुनटुनी की एक सहेली थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। दोनों सहेलियां दिन भर मस्ती किया करती थी। एक दिन लूसी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से आकर कहती है, टुनटुनी, तुझे पता है मेरी शादी होने वाली है। आज मुझे देखने के लिए मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। अगर मैं उन्हें पसंद आ गई तो मेरी शादी हो जाएगी। इतना कहकर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लूसी कबूतरी की शादी हो जाती है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को पता चलता है कि लूसी कबूतरी अपने मायके आई है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया से कहती है, माँ, कहाँ हो तुम? मैं लूसी कबूतरी के घर जा रही हूँ उससे मिलने। बहुत दिनों बाद वो मायके आई है। हम दोनों खूब बातें करेंगे। घर आने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के घर उससे मिलने जाती है। अरे ओ लूसी, कहाँ है तू? देख, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मैं यहाँ कमरे में हूँ टुनटुनी, तू यहीं आ जा। टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के कमरे में जाती है। कहो लूसी, क्या हाल चाल है तेरे? तू तो ससुराल जाकर बिल्कुल ही बदल गई। तुझे मायके की याद नहीं आ रही थी? तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर लूसी कबूतरी के शरीर के जख्मों पर जाती है। अरे, ये क्या हुआ तुझे? ये चोट कैसे लगी? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? टुनटुनी चिड़िया की ये बातें सुनकर लूसी कबूतरी फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बताऊँ टुनटुनी, ये सारे जख्म मेरी सास ने और मेरे पति ने दिए हैं। वो दिन रात मुझसे काम करवाते हैं और जरा सी देर हो जाने पर मुझे डंडों से पीटने लगते हैं। तेरे ससुराल वाले तो बहुत जालिम हैं। लूसी, तू उनसे कुछ कहती क्यों नहीं है? क्या कहूँ उन्हें? अपनी माँ से कहा था तो माँ ने कहा ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं। ससुराल में बहुत कुछ सहना पड़ता है। लूसी कबूतरी का ये हाल देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। वो दुखी मन से अपने घर लौटती है। उसे दुखी देखकर टूनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया? तू अपनी सहेली से मिलने गई थी, फिर तू इतनी दुखी क्यों है? माँ, तुम्हें पता है लूसी के ससुराल वालों ने इसकी क्या हालत बना दी है? उसके पूरे शरीर पर जख्म के निशान हैं। उसके ससुराल वाले उससे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। माँ, मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? समय आने पर सभी को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना होता है। मैं भी तो एक दिन दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। लेकिन माँ, मुझे शादी करके ससुराल नहीं जाना। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। बहुत रात हो गई है टुनटुनी, अब चल खाना खा ले और सो जा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पंडित टुनटुनी चिड़िया की शादी का रिश्ता लेकर टूनी चिड़िया के पास आता है। रिश्ता अच्छा होने के कारण टूनी चिड़िया तैयार हो जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया अपनी शादी के बारे में सुनती है तो लूसी कबूतरी के बारे में सोचकर डर जाती है। माँ, क्या मैं आप पर बोझ हो गई हूँ जो आप मेरी शादी करके मुझे ससुराल भेजना चाहती हैं? ससुराल में मरने से अच्छा है तुम मेरा गला घोटकर मुझे मार दो। टुनटुनी चिड़िया, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? हर ससुराल लूसी कबूतरी के ससुराल जैसा नहीं होता। तू बेकार में डर रही है। टूनी चिड़िया के लाख समझाने पर भी टुनटुनी चिड़िया शादी के लिए तैयार नहीं होती। तब टुनटुनी का होने वाला पति बंटी कबूतर और उसकी सास बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। बबली कबूतरी टुनटुनी को समझाती है, बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं तुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैं तुझे इतना प्यार दूंगी, तू अपना मायका भूल जाएगी। और मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो कभी भी तुमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करेगा। अपने सास के समझाने पर टुनटुनी चिड़िया के मन से अपने ससुराल और अपने सास के प्रति मन का डर निकल जाता है और वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर धूमधाम से टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।